हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू रिपब्लिका। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षकों की बहाली जो बिहार में होना था 90,763 पोस्ट के लिए, जिसमें पहली से 5वीं क्लास तक और फिर 6ठी से 8वीं क्लास तक, तो पहली से 5वीं क्लास तक के लगभग 64,000, वहीं 6ठी से 8वीं तक के लिए लगभग 26,000। ठीक है, तो यह जो नियुक्ति होना था वह नियुक्ति एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा उसमें क्या हुआ है, रोक लगा दी गई है, अड़चन आ गया है। वजह क्या है, यह जो नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और यह 15 जून से आरंभ हुआ है नए सिरे से। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा था कि 31 अगस्त तक 30 अगस्त तक सारी प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा, नियोजन पत्र शिक्षकों को दे दिया जाएगा। 90,763 जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होनी है, इसमें यह जो अधिसूचना जारी हुआ उसमें जो डीएलएड वाले हैं उनको तो ले लिया गया, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद एनसीटीई ने भी स्वीकृति दे दी, तो डीएलएड वाले को ले लिया गया। लेकिन जो दिसंबर में सी टेट जिन्होंने पास किया था, दिसंबर जिनका सी टेट पास थे उनको इसमें नहीं लिया गया। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट चले गए और कोर्ट ने पाया, कोर्ट में अनिल उपाध्याय जी के एकल पीठ ने इसको स्थगित कर दिया, यानी इस पूरी बहाली प्रक्रिया, यानी इसका प्रकाशन, रिजल्ट का प्रकाशन अभी बोर्ड नहीं कर सकती है। अब जो 30 अगस्त का जो टाइम था वह अब समाप्त हो गया है एक तरह से, क्योंकि 4 सितंबर को इसकी फिर से सुनवाई होगी और इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब जो सी टेट दिसंबर 2019 वाले जो सी टेट हैं, पास आउट हैं, उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा इस बहाली प्रक्रिया में। कोर्ट ने इस बात की ओर इशारा किया, या कोर्ट ने कहा कि अगर इनको शामिल कर लिया जाए या फिर से एक संशोधित अधिसूचना जारी किया जाए जिसमें इनको ले लिया जाए तो मामला समाप्त हो जाएगा। तो इस बात की उम्मीद है, या तो 4 सितंबर तक जो कि हाई कोर्ट में सुनवाई है इसकी नेक्स्ट, तब तक इंतजार किया जाए, या फिर सरकार बीच में ही कुछ एक्शन लेते हुए, क्योंकि 4 सितंबर का मतलब यह निकला कि अब चूंकि इलेक्शन की प्रक्रिया भी सितंबर में आरंभ हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब मान के चलिए 10 सितंबर के बाद, 10 या 15 सितंबर के बाद आचार संहिता लगने की पूरी उम्मीद होगी। तो अब क्या होगा, चुनाव पूर्व, और अब चुनाव पूर्व ही नहीं, पूरी जो 2020 आपका चल रहा है यह समाप्त हो जाएगा। पूरे 2020 में अब कोई संभावना नहीं रह जाएगी इनकी फाइनल नियोजन पत्र मिलने की। ठीक है, बहाली की, क्योंकि इलेक्शन है अक्टूबर में, नवंबर में सरकार का गठन, दिसंबर में नई सरकार आएगी, गठन होगा, सारी चीज़ें प्रोसेस होगी। तो नई सरकार आती है तो फिर टाइम लगता है, फरवरी वगैरह के टाइम में बजट का टाइम होता है। तो आप समझिए कि अब अगले साल आप अप्रैल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एक लंबे समय के लिए आगे धकेल देना जैसा हुआ। तो इसमें सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाएगी तो इसमें क्या करेगी, इनको शामिल कर लेगी और 4 सितंबर का इंतजार नहीं करेगी। तो इससे यह क्या होगा कि इनको मौका मिल जाएगा। बाकी लोग, जो लोग पहले से हैं इसमें, तो उनको तो मौका है ही, और सबके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाए, इसी में सबका भला है। और एटलीस्ट कम से कम एक साल आगे 2021 के लिए टालने से बेहतर है कि
यह प्रक्रिया जल्दी निपटाते हुए 90,763 लोगों के घर में कम से कम एक खुशहाली आवे, एक दिवाली का माहौल हो, इस कोरोना काल में उनके घर में कुछ तो दीपक जले, एक खुशी का माहौल बने। तो उम्मीद है कुछ ऐसा ही होगा। आप लोग लगे रहिए, जुटे रहिए। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए जो रिपब्लिका ऐप है इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि रिपब्लिका अब पूरी की पूरी एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें सीटेट है, एसटेट है, उसका ऑनलाइन क्लास है, टेस्ट सीरीज है, बीएड प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, एएमयू का एग्जाम है, इवन कि बीएड की भी फुल फ्लेजेड कोर्स जो 2 साल का है वो सारी चीज़ें अब करवा रही है आप लोगों के लिए। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रिपब्लिका आपके साथ हमेशा सबसे आगे होगी। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो रिपब्लिका श्रीधरम नाम से यूट्यूब चैनल है, रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे। साथ ही इसको और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट आप वैसे भी करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। तब तक के लिए भाई दोस्तों, उम्मीद है आप सबके साथ बहुत न्याय होगा और अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।